हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स का, जो इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। बिग न्यूज होता है इसमें। जो न्यूज में आया हुआ है अभी, क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से जो रविन्द्रनाथ टैगोर सर का एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया शांति निकेतन था, जो शांति निकेतन था उसको जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है कि लिस्टेड कर दिया गया। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बनता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो चीज लिस्ट होती है उसका इम्पोर्टेंस और क्यों लिस्ट किया जाता है, और जब लिस्टेड कर दिया जाएगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हमें यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे जो वैसी चीजों को प्रोटेक्ट करता है जो हमारे लिए वैल्यूएबल होती, चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि आर्टिफिशियल में क्या, ऐसा कोई कि अभी अपडेट, जैसे मतलब कोई बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे ताजमहल बना हुआ, रेड फोर्ट है, तो ये क्या है कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। उनके इंपॉर्टेंस, इनकी वैल्यूज, इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से उनको लिस्टेड कर दिया जाता, और जब उस लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उनको एक अलग तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्शन अटेंशन मिलता है, और उनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे मैं ताजमहल की बात करूं, जब प्रेम की बात होती है तो प्रेम के नाम पे जैसे मीरा, राधा, सबका नाम ले जाता है, वैसे ही ताजमहल भी एक प्रेम का प्रतीक है। बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन इंडिया में कि कितने हैं और इनका इंपॉर्टेंस कितना है। सबसे पहले मैं यूनेस्को की बात करूंगा। यूनेस्को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, 72 में स्टेब्लिशमेंट करके ये बनाया गया, जो यूनाइटेड नेशन का एक मेजर पिलर के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है एजुकेशन एंड कल्चर के सेक्टर में। यूनेस्को को अगर फुल फॉर्म भी देखने की कोशिश करें आप, एक सेकेंड, अगर आप यूनेस्को की फुल फॉर्म देखने की कोशिश करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ रहे हो? जैसे यूनेस्को होता है तो एजुकेशन, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो काम होता है कल्चरली या फिर नेचुरली जो इंपॉर्टेंस होते हैं उनको लिस्टेड करना होता है। इसके बाद अगर मैं ये भी बात करूं, यूनेस्को का जो बोला जाए एसोसिएट मेंबर है एज ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेरिटेज का रियल में नाम मतलब क्या होता है, ऐसा एक लैंडमार्क एरिया या फिर लैंडमार्क जो कि प्लेस या फिर लीगल, उसको जो है कि लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोटेक्शन के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1972 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। किसका, मैं यहाँ पे फिर से आपके साथ शेयर करूंगा क्या यूनेस्को के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले मैं नोट को ओपन करता हूँ, नोट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले आप देखिए यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है, इसको 1972 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका देखा जाए यूनाइटेड नेशन, फिर इसके बाद ई का मतलब हो गया एडुकेशनल, 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 एस का मतलब हो गया साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ रहे? इसका क्या है, हेरिटेज साइट को जो कि लिस्टेड करता है, हेरिटेज साइट को, जैसे वो नेचुरली हो, नेचुरली या फिर हेरिटेज हो या फिर कल्चरली जो कि उसको करें, ये जो करता है तो इसका एक इंपॉर्टेंस के रूप में जो कि हम ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आर्किटेक्चरल वर्क हो, जैसे आर्किटेक्चरल वर्क में क्या होगा, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की बात करें, जैसे आप इंडिया में देखिए ताज महल है, बाल ठीक है, इसका बात हो गए। अगर हम कोई और अगर हम बात करें आपसे, जैसे मैं मॉन्यूमेंट स्कल्पचर हो गया, फिर इसके बाद स्क्रिप्ट होती, जो सारी चीजें उसको करते हैं, ये मॉन्यूमेंट मेथड। नेचुरल फीचर्स में अगर हम बात करें, फिजिकल बायोलॉजिकल होता है फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल, फिजियोग्राफिकल, कोई लैंड फॉर्म होता है, उस बेसिस पे हम जो कि इसको करते हैं। अभी अगर मैं इंडिया की बात करूं, हालांकि इंडिया में, एक सेकेंड, इंडिया की अगर मैं बात करूं, अभी तक 40 थे, ठीक है, 40 टोटल यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड, वर्ल्ड हेरिटेज, हेरिटेज साइट्स, साइट्स, ठीक है।
अभी क्या है कि अब जब शांति निकेतन निकेतन को जब लिस्ट कर दिया गया तो अब ये 41 हो गई। बट एक चीज मैं और अभी ऐड करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं इसमें। ये जो ऐड करने की बात मैं कर रहा हूं इसमें ये बात है कि होयशाला ग्रुप ऑफ द टेम्पल कर्नाटका में, होयशाला ग्रुप ऑफ द टेम्पल की जो बात है इसमें जनरली ये देखा जाता है, एक सेकेंड, तो 41 हो गए शांति निकेतन के बाद। अगर होयशाला टेम्पल ग्रुप कहां पे, कर्नाटका, अगर इंक्लूड कर दिया गया तो ये जो है कि इनकी संख्या बढ़कर के 42 हो जाएगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब 41 है, 2023 जो बोल सकते हो आप, जो सितंबर मंथ चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस वजह से मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं इसको डिस्कस कर लूं। अभी मैं अगर बात करूं इसमें 33 यहाँ पे जो अभी तक, एक सेकेंड, जो आप बोल सकते हो जो 40 था अभी तक, या फिर आप 41 बोल लीजिए, तो जो 41 था इसमें अगर मैं बात करूं 3 क्लासीफाई से कर सकते हैं, 33 कल्चरली और 7 नेचुरली, और एक जो है कि ये मिक्स टाइप्स के होते हैं। बात समझ रहे? कितने? 33 जो साइड्स है, जो 40 जो साइड्स हैं इसमें 40 और 7 को लेंगे तो 33 प्लस 7 कितना हो जा रहा है आपका? 40 और प्लस मतलब 41। अब लिस्टेड कितनी टोटल अब कैलकुलेट हो रहा है? 41। कब से? ये सितंबर 2023 से, ठीक है। और ये जो लिस्ट किया गया है 2 दिन 3 दिन पहले किया गया, मतलब अगर आज 19 तारीख है, 17-18 सितंबर 2023 तक जो कि 40 था, और उसके बाद शांति निकेतन को इंक्लूड करते ही 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन गई हैं। तीन में से जो 33 है, 33 है कल्चरल है, ठीक है। क्या है? एक सेकंड मैं फिर इसको स्क्रॉल करता हूं। कल्चरल है। 7 जो है आपका नेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरल है। और एक जो है इसमें मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब ये हो गया नेचुरली भी है और कल्चरली भी है। तो ये कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये क्या है। ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अगर हम कंचनजंगा के बारे में बात करें तो इसको आप बोल सकते हो कि एक मिक्स टाइप ऑफ द क्लाइमेट, जो कि ये बोल सकते हो कि जो कि मिक्स लिस्ट में आती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, अगर इसकी मैं बात करूं, ये जो जनरली एक तरह का बायोस्फीयर जो है ये जनरली आपका सिक्किम एरिया में आता है, बात समझ रहे। और इसको 2016 में, बात समझिए, कहां पे, एक सेकेंड मैं लिस्टेड कर देता हूं इसको, एक सेकेंड, इसको 2016 में लिस्टेड किया गया, कहां से आता है? सिक्किम, ठीक है। ये सिक्किम स्टेट से आता है, ये एक तरह के मिक्स्ड है। और इंडिया की मैं अगर बात करूं, इंडिया में जो इंडिया का 41 है, इंडिया में 41 है, और इसमें जो कि ये वर्ल्ड में 6ठे स्थान पे आता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ द साइट्स को जो कि इंक्लूड किया गया। अगर मैं बात करूं कि पहली बार जो इंक्लूड किया गया 1983 में, एक सेकेंड मैं नया पेज लेता हूं, फर्स्ट टाइम जब इंक्लूड किया गया इसको तो ये 1983 में किया गया। कितने वेबसाइट्स को किया गया आप बोल सकते हो? 4 से 5, जैसे अजंता के एलोरा गुफा, आगरा का फोर्ट जो बोला जाता है, ताजमहल, मतलब ये जो 4 से 5 है इनको पहली बार लिस्टेड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो अगर अजंता की बात करें, एलोरा की बात करें, तो ये दोनों महाराष्ट्र में आता है। आगरा का फोर्ट, ताजमहल, दोनों आपका आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो 83 में एसोसिएट का मोस्ट रिसेंट अगर मैं बात करूं शांति निकेतन, सितंबर 2023 में बात किया कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, और यही एक मेजर पर्पज है कि जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो कमेटी होती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को की होती है, ये जो कि इसको स्क्रूटनी करके इसके इंपॉर्टेंस को जो कि आगे बढ़ाती है। इसके बाद अगर हम यूनेस्को की बात करें कि ये अंडर साइड 10 क्रिटिकल क्राइटेरिया होती है, क्या क्या किया जाता है, ठीक है, कितने होते हैं? 10 जो क्राइटेरिया को इंक्लूड किया जाता है।
अब हम जो हमारे वेबसाइट्स हैं, वो जो मतलब साइट्स जो हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले आप अजंता का केव देखिए। अजंता की जो गुफा बोली जाती है, ये महाराष्ट्र में 83 में किया गया। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ एलोरा, महाराष्ट्र में, इसको भी 83 में किया गया। नेक्स्ट में आगरा का जो फोर्ट है 83 में, इसको भी किया गया। इसके बाद ताजमहल जो है सभी लोग फेमस है, उसको किया गया। सन टेम्पल कोणार्क, कोणार्क मतलब आपका उड़ीसा में चले जाइए, इसको जो है कि 84 उड़ीसा से किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पे ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट एट द महाबलीपुरम तमिलनाडु। महाबलीपुरम बहुत फेमस है, बहुत मतलब आप बोल सकते हैं इतना अच्छी कलाकारी वहां पे किया गया, आप बिलीव नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट में जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में पड़ता है, ये एक नेचुरल साइट्स है, इसको किया गया। फिर उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में है, इसको 85 में, ये भी नेचुरली साइट से इसको इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद केवला देवी नेशनल पार्क राजस्थान, इसमें जो है कि 85 में किया गया। ये एक तरह की विटलैंड भी है और उसमें राइनो, साइबेरियन क्रेन, ग्रेट स्पॉट एट जो वगैरह इनको भी जो कि वहां पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद चौरचस एंड कनकेव ऑफ द गोवा, ठीक है, एक कल्चरल हमारी वेबसाइट मतलब बिल्डिंग है ये एक तरह की, इसको लिस्टेड किया गया। ये खजुराहो ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट, खजुराहो काफी फेमस है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। 86 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, स्टेब्लिश किया इसको बने जो कि लिस्टेड किया गया था। ये नगारा टाइप ऑफ द स्टाइल जो होती है उसके जो कि अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ये ग्रुप ऑफ द हम्पी, जो टेम्पल हम्पी कर्नाटका में पड़ता है, इसको जो कि 1986 में जो कि इंक्लूड किया गया। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तो 3 मेजरली आ गए, आगरा का फोर्ट, आगरा का ताजमहल और उसके फतेहपुर सिकरी, इसको जो कि इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट पट्टा डाकलम, जो कर्नाटका से 87 में किया गया। एलिफेंटा के जो महाराष्ट्र में पड़ती है, इसको इंक्लूड किया गया है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, इसको हो करेगा। फिर उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क आपका जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद अगर नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर द नेशनल पार्क उत्तराखंड, इसको जो कि लिस्टेड किया गया। इससे आपको कई जो कि ऑप्शन मिल जाएंगे, और जैसे मान लिया कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर एक ही जो कि इंक्लूड किया जाता है, तो एक नेचुरली जो कि साइट से यूनेस्को की। इसमें एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड्स, ब्राउन बियर, बाराल जो कि पाए जाते हैं। इसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची, सांची आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको भी लिस्टेड किया गया है। क्योंकि हुमायूं टॉम जो दिल्ली में पड़ता है, अगर दिल्ली में रहते हैं आप तो दिल्ली को कर सकते हो वहाँ विजिट। फिर उसके बाद कुतुब मीनार एंड ईस्ट मॉन्यूमेंट्स दिल्ली, इसको भी इंक्लूड किया गया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करूँ, मॉन्यूमेंट रेलवे ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल तमिलनाडु, ठीक है, वेस्ट बंगाल तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश 99 में इसको किया गया। फिर उसके बाद महाबोधि कॉम्प्लेक्स टेम्पल जो कि अब बोध गया बिहार में पड़ता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पे रॉस्क शेल्टर ऑफ द भीमबेटका, जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि आप अगर मुंबई में हैं तो मुंबई में सेस्टी जो पड़ती है जहाँ पे टेरर अटैक हुआ था 2008 में, वहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसको भी इंक्लूड किया गया। चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में पड़ता है, कल्चरली है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली पे है, जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि स्पीच अपना रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसका जंतर मंतर जयपुर राजस्थान का, इसको भी इंक्लूड किया गया। वेस्टर्न घाट जो पड़ता है भाई, जो कि हॉट स्पॉट पड़ता है, महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु में पड़ता है। तो अगर आप वेस्टर्न घाट तो गुजरात में भी पड़ता है, बट गुजरात का जो वेस्टर्न घाट पड़ जाता है वो जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड नहीं किया गया। फिर हिल फोर्ट ऑफ द राजस्थान, इसको भी जो कि इंक्लूड किया गया है। फिर उसका रानी की वान, रानी की वाम जो है ये गुजरात में पड़ता है, 2014 में इंक्लूड किया है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसको किया गया है। फिर उसके बाद नालंदा महावीरा अर्ध नालंदा बिहार में, इसको भी लिस्टेड किया गया है। कंचनजंगा जो एक मिक्स टाइप ऑफ द साइट से यूनेस्को की सिक्किम पड़ती, इसको इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद और छत्तीस चंडी गढ़ में एक है कंट्रीब्यूशन, एक है आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्बोरिस जो कि इसको इंक्लूड किया गया। तो ऐसे अगर आप लिस्टेड करना चाहें तो आप जो कि लिस्टेड कर सकते हैं जितने भी हमारे वेबसाइट्स हैं, राइट। तो ये हमारा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो दिया गया है बुद्धिस्ट जो कि शांति निकेतन के बारे में बात कर रही है, ठीक है।
एक सेकेंड, थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दीजिए। एक सेकेंड, ठीक है। ये जो शांति निकेतन के बारे में बात की जाती है, ये जनरली आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में शामिल किया गया। जो वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पे जो कि इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जो कि टैगोर जो थे इसको क्या किए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिए इस शेप को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो इसमें ये भी हो सकता है वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर थी इनका कुछ कमेंट्स आया हुआ है, लेकिन इनका पॉलिटिशियन कमेंट्स का हमें इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो भी लोग कहते हैं उनके लिए हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं, यहाँ पे 2020-21 तक है। तो मतलब कुल कहने का मतलब जो यहाँ पे है मिला करके कि अब तक हमारे पास जो है कि 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि लिस्टेड कर गए, पहली बार 1983 में किया गया। तो ये हमारा बेसिक सा था कि जिससे हम अपडेट रहे अपने इन्फॉर्मेशन को लेकर के। सो इस लेक्चर में इतना रहेगा, तब तक ले थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।